कई एमसी बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो पा रहे हैं। उनकी लिस्ट बना करके मैंने दी है, जो आदमी गए थे उनके वार्डों के काम देखो। वार्ड नंबर 2 से हमारी चंचल एमसी है, उसके 8 लाख के 48 लाख के काम हो चुके हैं। वार्ड नंबर 10 में हमारे संजय वर्मा जी है, उसके 1 करोड़ 10 लाख के यानी कि 110 लाख रुपए के काम हो चुके हैं। और 45 लाख प्रोसेस में। पार्षद 12 के दीपक बंसल जी है, उसके 81 लाख के 68 लाख के और काम हो चुके हैं। दूसरा प्लस में जो 56 लाख उसका प्रोसेस में। पार्षद 13 के मनीष जी हैं जो हमारे, उसके 2 करोड़ 15 लाख के काम हो चुके हैं, जो कल ये भी था लाइन में वहाँ। पार्षद 20 के संदीप रातुसरिया जी, उनका 1 करोड़ 46 लाख यानी कि 146 लाख रुपए और 64 लाख के काम प्रोसेस में। और पार्षद 22 के हैं अपने सरोज रोला, जो मुकेश रोला की पत्नी, उसके प्रतिनिधि है, 8 लाख और 7 लाख के काम इनके हो चुके हैं। 25 नंबर वार्ड से हमारी पूजा सैनी, जिसके प्रतिनिधि सुशील सैनी जी, उनके 123 लाख के काम हो चुके हैं और कुछ काम और भी उनके प्रोसेस में हैं। और पार्षद 26 के राजेंद्र जांगड़ा जी 26 नंबर वार्ड से, इसके 71 लाख 44 लाख और लगभग इनके 1 करोड़ 5 लाख के काम हो चुके हैं। पार्षद 31 अनु मल्होत्रा 68 लाख के 28 लाख के और प्लस में 12 लाख के इनके प्रोसेस में है। तो ये काम जो एमसी गए हैं उनके हो चुके हैं। और ये मैंने काम रोके, कई कहते नहीं भी वो टेंडर रोक दिए गए, क्या उसका कारण है, पहले हमने जो टेंडरों की स्कीम बनाई थी उसमें 2 मीटिंगें हुई, उसमें जितने भी कार्य थे वो पेंडिंग थे, पेंडिंग भी काम नहीं रोके हमने। पीछे जो पास थे नहीं उनके भी टेंडर लगवा दिए थे। लेकिन बाद में मैं कहा भाई इनको आपा ने दी 70 लाख और इनके काम हो रहे हैं करोड़ 2 करोड़ के। तो उसमें हमने ये क्या है, एक स्कीम बनाई कि भी इनके रेजुलेशन चेक करो। हमने भी रेजुलेशन में है नहीं। अब जितने भी टेंडर जो लगाए जा रहे हैं नए प्रोसेस में, उसमें हमने वार्ड नंबर और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डलवाया है। और ये भी चिन्हित करे भी कौन से वार्ड है जिनका 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। तो उसमें 5-7 वार्ड ऐसे थे जिनका कोई काम नहीं हुआ। 1 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 28, 30 और 29, जिनके अब मैंने एस्टिमेट बनवा लिए, वो उनके भी प्रोसेस में। और जल्दी मैंने इसीलिए रोका था भी मैं नहीं चाहता भी कोई ऐसा वार्ड हो जिसमें 1 रुपये का भी काम ना हो और 1 में 2 करोड़ का भी हो जाए। तो हम चाहते हैं भी हर वार्ड के 1-1, 2-2 काम होने चाहिए और उसमें सभी आपको काम नज़र आएंगे। और ये मैंने इसीलिए रोक के टेंडर प्रोसेस में, और वो जल्दी ही उनके टेंडर लगवा दिए जाएंगे। चेयरमैन साहब, आपने बताया कि आपने इन वार्डों में सौगात दी है, काम आपने शुरू करवाया है, उसके बावजूद इन्हीं वार्डों के जो एमसी हैं प्रशासनिक तौर पे शिकायतें भी करते हैं, मीडिया बाइट्स भी देते हैं कि चेयरमैन हमारी अनदेखी करते हैं। क्या एज ए चेयरमैन आप इन पे कोई संज्ञान भी लेंगे कि इस तरह की गलत जो बातें हैं वो सामाजिक तौर पर ना की जाएँ? मैं उनसे तो एक ही अपील करूँगा कि वह अपना काम कराए, उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। लेकिन मेरी उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो अपना टारगेट कायम रखें जो भी है। लेकिन मेरा टारगेट एक ही है, उसका नाम है विकास। मैं शहर के सभी बिना भेदभाव के सभी वार्डों के, सभी जाति, सभी पार्टियों के काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और आज भी आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग यहाँ आएँ, अपने काम चेक कराएं, कोई बताएं कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की, किसी कर्मचारी से कोई तकलीफ़, जैसे कि इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, बार बार लोग आ रहे हैं कि हमारा सामान चक लिया जी। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आप लोगों ने अब देखा है हमने तय जारी का जो सिस्टम चलाया है, उसके तहत आपको अपने शहर के बाज़ार खुले खुले नज़र आने लगे हैं। उसका कारण है कि आप लोग भी कोऑपरेट करें, सहयोग करें। और व्यापारी भाइयों से भी मेरी एक अपील है कि जो आपके दायरे में निशानदेही के मुताबिक 3 फुट 4 फुट का जो है एरिया, उस पर आप अपना सामान रखें। या आपको हमारा कर्मचारी कोई भी गया हुआ सेंटर इंस्पेक्टर या स्टाफ का कोई आदमी आपको कोई नाजायज़ तंग करे या ब्लैकमेलिंग करे,
उसकी आप मुझे जानकारी दें, या आपका अंदर से सामान उठा लाया हो, ऐसा कोई है जानकारी में, या आपने कोई वीडियो बनाई है तो हमें दें। ऐसा मेरे ख्याल में तो कोई अभी तक कोई शिकायत आई नहीं, और अगर है तो कोई आए मेरे पास।